रहे हैं, आइए सुनते हैं। अगले 6-7 दिन में हम करेंगे, पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। बोलिए, अभी 4-5 दिन तो लगेंगे क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, तो लगभग 140 सीटों पर। तो बड़ा बयान सामने आया, 140 सीटों पर चर्चा हुई है आज की बैठक में और 4 से 5 दिन यानी कि लगभग ये मानकर चलिए कि जो श्राद्ध पक्ष है इसके बाद ही सीटों का ऐलान होगा, टिकटों का ऐलान होगा। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद कमलनाथ का बयान सामने आया है। हमारी समाप्त नहीं होगी, वह सब पूरा प्रदेश शिवराज जी को अच्छी तरह पहचान लिया है और वो दिखता कहते हैं उनकी सरकार बन रही है। वो क्या कहेंगे हमारे, मुझे बात बताइए क्या है। सरिंदर सिंह 140 सीटों पर चर्चा हुई है, ये कमलनाथ की तरफ से कहा गया है और हमारे सोर्स भी बता रहे हैं कि 103 सीटों पर लगभग सिंगल नाम तय हो चुके हैं, लेकिन अभी 4 से 5 दिन और लग सकते हैं यहां पर पहली सूची सामने आने के बाद। तो अभी तो कांग्रेस की बातों से ऐसा लग रहा है कि जो सूची आएगी वो जंबो सूची आएगी, यानी कि उसमें 150 के आसपास नाम हो सकते हैं, जबकि बीजेपी की हमने देखा है जो सूची रही है वो 39 नामों के आसपास की रही है। लेकिन कांग्रेस जब सूची जारी करेगी तो ऐसा लग रहा है कि एक ही बार में आधे से ज्यादा उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कमलनाथ का बयान सामने आया है। आज महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें कमलनाथ हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 140 सीटों पर चर्चा हुई है और साथ ही 4 से 5 दिनों में लिस्ट जारी करेंगे। ये कमलनाथ ने कहा है कि अभी 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। मोहित राज दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहित, 4 से 5 दिन, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने 140 सीटों का जिक्र किया, क्या ये मानकर चला जाए कि जो भी सूची आएगी जंबो सूची होगी और मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पर स्थिति साफ कर देगी कांग्रेस? जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 103 सीटों पर चर्चा हुई है। कमलनाथ ने 140 सीटों की बात की है, लेकिन जब तक राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे उस समय 103 सीटों पर चर्चा हुई थी और उसके बाद कमलनाथ ने जिस तरीके से 140 की बात कही है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत गौरतलब है और ये समझने वाली बात यही है कि 90% जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है। सिंगल नाम उन्हीं विधायकों के लगभग तय किए गए हैं जो जिताऊ हो, टिकाऊ हो। और इस पूरी बैठक में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने यही जोर दिया कि टिकट उनको दिया जाए जो जिताऊ के साथ साथ पार्टी की विचारधारा को समझते हो, पार्टी के भीतर काम करते हुए नजर आए हो। ये नहीं कि कोई पैराशूट उम्मीदवार हो उसको टिकट दे दिया जाए। इस पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पे इस बैठक में जोर दिया है और का चयन किया जाएगा। उन्हीं उम्मीदवारों पर मोहर लगाई गई है जो उम्मीदवार जो है जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ है। लेकिन मोहित, अभी जो ये 4 से 5 दिन का समय है, क्या ये मानकर चला जाए कि पितृपक्ष के बाद ही अब जो कोई भी सूची है वो कांग्रेस की सामने आएगी? बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल पितृपक्ष के बाद ही कांग्रेस पार्टी जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हम पहले भी इस बात को बता चुके थे कि पितृपक्ष का ऐलान किया जा रहा है। हम हमारे जो उच्च सोर्स बता रहे हैं कि पितृपक्ष के नाते ही जो है सूची को अभी रोका गया है। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला ने मीटिंग के भीतर बोला है कि हमें 2 से 3 दिनों का इंतजार करना चाहिए और जिन 103 नामों पे जो चर्चा हुई है और जिन 103 लोगों पर जो मोहर लगाई गई है वो बड़ा महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है कि वो किस रूप में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, आज की बड़ी बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बात पर जोर दिया कि उन्हीं को टिकट दिया जाए जो पार्टी के विचारधारा को समझते हो और उसको फॉलो करते हो। मोहित, 140 सीटों का जिक्र यहाँ पर कमलनाथ ने किया कि 140 सीटों के आसपास चर्चा हुई है हमारी। क्या कोई इसके पीछे स्ट्रेटेजी, किस तरह की 140 सीटें हो सकती हैं? क्या पहले जो सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के विपरीत उन्हीं के नामों का ऐलान कर सकती है पार्टी, या फिर जहां पर हारी उनके नाम पहले आ सकते हैं? कोई इसको लेकर चर्चा हुई है क्या?
देखिए, जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट दिया गया है और 103 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिया गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और 103 सीट का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब आधे के आसपास जो है उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सूची आ चुकी है, लेकिन वही इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस किस रूप में, किस तरीके से अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है। लेकिन आज की बैठक में कहीं न कहीं एक सीधे तौर पर एक सीधा मैसेज यही था कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो पैनल केंद्रीय चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी ने बनाई थी, उसमें 2 से 3 लोगों का पैनल दिया गया था। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी थे जिनके नाम 2 थे, तो उनके नामों पर जो है पार्टी ने आज मोहर लगाई है। मोहित, एक बात और यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली है कि कमलनाथ खुद एक छवि दिखाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं कि मैं हनुमान भक्त हूं। इसी तरह का एजेंडा सॉफ्ट हिंदुत्व का मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और अब अगर पितृपक्ष की वजह से केवल ये सूची रुक रही है, तो क्या ये भी दिखाने की कोशिश है कि हम मान्यताओं में कितना विश्वास रखते हैं, और क्या यहां से भी एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है पार्टी की तरफ से, जो वो एक छवि बनाने की कोशिश है कि नहीं, जो एक मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, उसका हम भी सम्मान करते हैं, उस मान्यता को हम भी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार जो अगर मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में बात करें, जो बेल्ट है मध्य प्रदेश का, वो जो है हिंदुत्व के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। डेवलपमेंट की बात भी वो लगातार कर रही है। लेकिन कांग्रेस भी, चाहे बाबा बागेश्वर धाम की बात हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो, चाहे शिव कथा की बात हो, कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा के भीतर कराते रहे हैं और बजरंग बली की बात वो करते रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से ये कितना असर करता है। लेकिन हाँ, 5 गारंटी भी कांग्रेस साथ लेकर चल रही है और ये कह रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मोहित, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से सुनवा देते हैं कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है इस बैठक के बाद। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। बोलिए। अभी 4-5 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, लगभग 140 सीटों पर। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बात भोपाल की, जहां पर